मरे नहीं हैं, अभी जिंदा है खामेनेई। क्या झूठा है ट्रंप और इजराइल का दावा? क्यों उठने लगे ऐसे सवाल? खामेनेई की मौत पर बवाल। खामेनेई के बाद किस मुस्लिम देश का नंबर आएगा? इजराइल के निशाने पर है एक और राष्ट्रपति। मोसाद ने बिछाना शुरू किया जाल। सुप्रीम लीडर की मौत को लेकर आया चौंकाने वाला बयान। क्या फैलाई गई है झूठी अफवाह? फिर से दुनिया के सामने आएंगे खामेनेई। क्या ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा हैं? क्या खामेनेई फिर से दुनिया के सामने आएंगे? ये सच है कि अमेरिका और इजराइल के हमले ने तहलका मचा दिया है। ये भी सच है कि जहां खामेनेई रहते हैं वहां पर बम बरसाए गए। फिर भी एक बयान आया है जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि क्या खामेनेई अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं या फिर इसके पीछे बहुत बड़ा खेल हो रहा है। ईरान के बाद एक और मुस्लिम देश के राष्ट्रपति का बुरा हाल हो सकता है। अब तक तो मोसाद ने अपना जाल भी बिछा दिया होगा। सही वक्त आते ही वहां भी कुछ ऐसा ही होगा जैसे ईरान के साथ हुआ है। कौन सा है वो देश और कौन है वो मुस्लिम राष्ट्रपति, आपको आगे बताते हैं। पहले खामेनेई की मौत पर उठे सवाल की वजह जान लीजिए। इनको तो आप जानते ही होंगे। ये है पूर्व रॉ एजेंट लकी विस्ट, जिनकी कही गई कई बातें सटीक निकली हैं। अब लकी विस्ट ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। लकी विस्ट ने कहा कि उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं है कि आयतुल्लाह खामेनेई मारे गए हैं। लकी विस्ट ने कहा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं यार, आप मेरा कंफ्यूजन दूर कर दो। अमेरिका कहता है कि उन्होंने एक हमले के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया। जितनी जल्दी अमेरिका और इजराइल नहीं बोलता, उससे ज्यादा जल्दी तो ईरान इस बात को मान लेता है कि हमारे लीडर अब नहीं रहे। हम 40 दिन का राष्ट्रीय शोक कर रहे हैं। ये वो ईरान है, अगर इनके लीडर को कुछ होता तो मुझे नहीं पता, पर ये 10 दिन तक तो दुनिया को बताता ही नहीं कि मेरे लीडर अब खत्म हो चुके हैं। ईरान को पता था कि इजराइल और अमेरिका उनके सुप्रीम लीडर को टारगेट करेंगे। यह बात रशिया भी जानता था और उनकी सीक्रेट सर्विस भी जानती थी। और महज 6-7 घंटे के अंदर ईरान के लीडर को टारगेट भी कर दिया जाता है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल बाद खामेनेई फिर से दुनिया के सामने आ जाएं। लकी विस्ट के दावे ने कई सवाल उठा दिए हैं। क्या सच में खामेनेई जिंदा हैं और उन्हें अमेरिका इजराइल से बचाने के लिए छुपाया गया है? और क्या फिर से खामेनेई दुनिया के सामने आ जाएंगे? इससे पहले भी ऐसी अफवाहें उड़ी थीं, लेकिन खामेनेई दुनिया के सामने आए थे। अब ईरान ने इस बात की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन सवाल फिर भी उठ रहे हैं। खामेनेई की जाते ही एक और नेता है जो मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है, लेकिन इसके रास्ते में भी इजराइल दीवार बनकर खड़ा हो गया है। खामेनेई को मारने के बाद इजराइल का अगला टारगेट तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगन हो सकता है। एर्दोगन भी इजराइल के लिए अपनी नफरती बोल के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं। इस दूसरे खलीफा को भी नेतन्याहू ने अपने टारगेट पर ले लिया है। एर्दोगन ने नेतन्याहू को हिटलर बताया था। एर्दोगन ने गाजा पर हुए हमले के खिलाफ भी बयान दिए थे और नेतन्याहू की तुलना नाजियों से की थी। मुस्लिम वर्ल्ड के मुद्दों को लेकर तुर्की तेजी से मुखर हुआ है। तुर्की अब ईरान की जगह ले सकता है। तुर्की मुस्लिम वर्ल्ड का नया खलीफा बनना चाहता है। भारत और इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को खुलकर मदद करता है। अभी तक तुर्की इजराइल का दुश्मन नंबर 2 पर गिना जाता था, लेकिन अब ईरान के बाद वो नंबर 1 पर आ जाएगा। पिछले साल कतर पर हमला करके नेतन्याहू ने बता दिया था कि इजराइल अपने दुश्मनों को निशाना बनाने में किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम, कानून, कायदा या किसी कूटनीति की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है। तुर्की भले ही नेटो का मेंबर है, लेकिन इजराइल उससे टकराने में जरा भी हिचकिचाने वाला नहीं है। तुर्की हमास आतंकियों और नेताओं का नया अड्डा भी बन चुका है। ऐसे में ईरान पर हमलों के बाद तुर्की भी टेंशन में है कि कहीं अगला निशाना तुर्की ही तो ना हो। इससे पहले कि तुर्की अगला ईरान बन जाए, इजराइल कोई बड़ा कदम उठा सकता है। वैसे दोस्तों, लकी विस्ट के दावों पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए।